अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फिर फाट है यार, एक दफ़ा फिर तनु सारे नु खुश आमदीद। तो भाई पता क्या हो गया, अभी मैं नीचे बैठा हुआ था आराम सुकून से ना, मैं बिस्तर में लपेट के ना बिस्तर को तारी सोचने सोने ही वाला था, मतलब तारी शारी नहीं लगी, सोने ही वाला था। इतने में मेरे को ना एक दोस्त का मैसेज आया। अब वो कहता है भाई क्या कर रहा है, मैंने बोला मैं रूम में बैठा हूँ। अच्छा, साथ ही उसका मैसेज है भाई बाहर मौसम चेक कर। Did you see the weather outside? It is absolutely gorgeous right now. क्या औसम मौसम हुआ हुआ है, बारिश आने वाली है। It is like a little bit thunderstorm, I think so, is coming, and mostly it is stormy right now. The wind is blowing really, really fast. मैं गया बाहर, मैंने कहा वो ਤੁਹਾਡੀ खैर ओए होए होए। एक ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਇਸ ਵੌਇਸ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, मौसम तो वाकई में वाह सोना हुआ है। मैंने कहा यार वाह 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 वाह, क्या मौसम सवाद का हुआ है। अब वीडियो बनाने का दिल इसलिए नहीं कर रहा था कि टीथ पेन था, और टीथ पेन की वजह से बोला नहीं जाता। मेडिसिन तो खा रही है, लेकिन मेडिसिन से थोड़ा कम आराम आया है मुझे। मैं बोला यार क्या सीन था, मैं फिर ऊपर आया, मैंने देखा वो मौसम तो वाह सोना। अच्छा, मैं ये इससे पहले बता क्या करता, इस मौसम से रिलेटेड ना मैं एक कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी का किरदार जो है ना, वो इस मौसम से ना बड़ा रिलेट करता था। अब मैं आपको उसकी कहानी का बता देता हूँ। पहले उसका नाम है उल्फत सी हो गई है तुमसे। अब नाम चेक करो, उल्फत सी हो गई है तुमसे, मतलब इश्क ही हो गया उसके उसके साथ जाने वाला। हिसाब किताब क्या है, मेरा ख्याल है इसको नीचे कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि ठीक है। सीन क्या है, पास आओ मेरे ज़रा। सीन ये है कि उस कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़का एक लड़की को आई लव यू बोल रहा होता है। लाइक मुझे तुम छोड़ के मत जाओ, ऐसे उससे इजहार करता है कि भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, इस बात को बीत जाते हैं कोई 10-15 साल। अब वो 18 साल का लड़का 28 साल का तकरीबन कर लेते हैं, 28 साल का हो गया। और अब ना उसके वालिद चाहते हैं कि उस बेटे की ना शादी हो जाए, पर वो कहता है मुझे नहीं करनी। फिर भाई पता नहीं कैसे वो मान मून तो जाता है, फिर एक लड़की से उसका निकाह कर दिया जाता है। फिर कहानी रिवर्स पे चलती है। अब जिस लड़की से उसने प्यार किया होता है ना, वो शादी के तकरीबन 3 साल बाद ना आ जाती है। अब कहानी का ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है कि यार वो जो पहले सड़ियल सड़ियल बंदा था ना, अपनी बीवी के साथ उसके कोई ताल्लुकात थे ना, वो ज़रा खुशगवार नहीं थे। मतलब हर बात ना बस खामोशी से करनी और निकल जाना, जिधर उसने होना उधर उसने जाना ही नहीं ना। अब वो आ गया तो वो भाई पहले वाला लड़का बन चुका है। अब वो खेलता है कूदता है उसके साथ और घूमता भी फिरता है। अब ये लड़की जो है ना, इधर हकीकत उसकी भाभी होती है। सीन ये होता है कि वालदा की फौत के बाद, वफ़ात के बाद, उसका बड़ा भाई, वो और उसके वालिद, वो तीन रह जाते हैं। अब बड़े बेटे की शादी जो वो करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं। वो अकेली औरत आती है और उन सब का ख्याल भी रखती है। इसका उसका लगाव कोई अजीबो गरीब किस्म का हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ना, मतलब जिधर जाना है उसी ने जाना है, जिधर जाना है उसी ने जाना है, जिधर जाना है उसी ने जाना है। ठीक है, मतलब शॉपिंग के लिए जाना है उसने जाना है, दोस्त के घर जाना है उसने जाना है, कहीं घूमने जाना है उसने जाना है। ठीक है, फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसके शौहर का ना इंतकाल हो जाता है। अब उसके घर वाले उसको लेने आते हैं, पर वो कहते हैं यार मत जाओ। वो उसके मिन्तले भी करता है कि यार मुझे ना आपसे इश्क हो गया है। मतलब आप अपनी भाभी को कह रहा है कि मुझे आपसे इश्क हो गया और मैं आपसे आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर मेरा क्या होगा। वो लड़की ना उसको पड़क एक देती है, सन्नाटा छा जाता है भाई 2 सेकंड के लिए, और कहती है कि तुम्हें भी मजाक लग रहा है। जब तुम बाद में आओगे ना, मतलब मेरी उम्र में आओगे ना, फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुम अपने आप पे हंसोगे कि मैं क्या कर रहा था। अब जब वो वापस आती है ना, सेम वही हरकतें फिर से होती हैं। मतलब घूमने जा रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं, जॉगिंग जा रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं, वो खुशगवार उसमें रहते हैं। वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी हुई होती है वो उससे गिला भी करती है, लेकिन वो कहता है नहीं कुछ नहीं, इग्नोर मारती है, मारता है वो इसको, कहता है चल शाबा काटो। फिर वो एक दिन ना उसको लड़की को ना रूम में देख लेती है, उससे बात करती है, सारी सारी की सारी बात उससे कर देती है।
तो अब उसको समझ में आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। हालांकि मुझे लग रहा स्टोरी के अंदर ये बाकायदा फीलिंग दे रहे होते हैं कि यार वो लड़की भी उसमें मतलब चाह रही है कि अब हो जाए निकाह उसके साथ, पर यहाँ पे उसका निकाह हो चुका है। वो उसकी बीवी उसको सारी कहानी सुनाती है तो कहती है आपको नहीं नज़र आता वो आपके आने से पहले कैसा था, आपके आने के बाद कैसा हो गया, कितना मुख्तलिफ है। एक डिफरेंस चेक करें आप उसके अंदर। लाइक अगर वो 1% उससे पहले बोलता था ना, अब उसने मतलब अगर वो पहले 15% बोलता था, वो 15% भी उसके साथ नहीं बोलता था। और जो 5% उसके साथ वक्त गुजारता था, अब वो वक्त भी उसके साथ नहीं गुजारता। जो वक्त भी है उसकी भाभी के साथ ही निकलता है। फिर एक दिन वो बैठी होती है और वो कहती है मैं जा रही हूँ। उसे कहती है मुझे छोड़ा हो गया। वो कहता है आप जा क्यों नहीं, आप यहीं पे रहें, हमारे साथ रहें। वो कहती है नहीं। वो अच्छा, अब उसने आके यहाँ पे, अब उस लड़की को उसने पता क्या बताया होता है, और घर पे भी मेरा ख्याल बताया होता है उस लड़के को कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरे यहाँ से जाने के 1 साल बाद ही मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने शोहर से नाराज़ होकर आई हुई हूँ। ये बात उसने उस लड़के को बता दी होती है सफल और साफ अल्फाज में। वो कहता है अच्छा। फिर उससे अपने दुख होता है कि यार मैंने इसके लिए इतना वक्त ज़ाया किया और मैंने अपनी बीवी के साथ भी वक्त नहीं गुजारा। तो वो कहता है यार ये तो गलतियाँ होगी मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब वो उसको छोड़ने जाता है। जब वो उसको छोड़ने जाता है ना, तो पीछे से लड़के का वालिद आ जाता है। तो जो लड़के की बीवी होती है ना, उसको अपने वालिद को सारी कहानी बताती है कि वो ऐसे ऐसे कह रही थी। तो अब वो वापस चली गई हैं। तो कहती है ओह, वो कहते हैं ओह हो मुझसे मिल के तो जाती। और वैसे भी उसकी शादी नहीं की है। वो शादी के उसको वालिदैन उसकी शादी के लिए कह रहे थे, पर उन्होंने कहा नहीं मैंने अभी शादी नहीं करनी है। और उसके वालिदैन ने उसके ऊपर ज़ोर डाला तो वो छोड़कर आ गई शहर, और फिर यहाँ पर आके बस गई। और अब जब उसे ये पता चलता है तो उसे अपने किए पे दुख होता है कि यार ये मैंने क्या कर दी। फिर भाई वो उस जब वो उसको छोड़कर वापस आता है ना, तो वो उनसे क्या पूछती है कि वो चले गई हैं। वो कहता है जी चली गई है बस। फिर वो कहती है मुझे उनसे उल्फत सी हो गई है। मतलब पता क्या है, मतलब बिल्कुल सेम बादलों वाला हिसाब हो जाता है उस लड़के की ज़िंदगी के साथ। जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है ना, फिर वो अपनी बीवी से ना सारे उन वादों की माफ़ी मांगता है जो उसने उसके साथ, मतलब वादे पूरे करता है। और वो सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है जो उसने पास्ट में उसके साथ की थी। अब वो कहते हैं अब हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो लड़की को दुख तो होता है, लेकिन ज़िंदगी उसकी अच्छी हो जाती है। उस अब वो लड़की जो होती है ना, उससे बचपन से प्यार कर रही होती है। लाइक छोटी सी उम्र से ना बड़े तक वो कहती है मेरा शोहर यही बंदा है। जैसे बचपन में होता है ना, यहाँ पर भी होता है कि वो कहते थे भाई तुम्हारी शादी उसके साथ होगी और वही तुम्हारा शोहर है। बस वो बच्ची समझ लेती है, आगे जाके वो कैंसिल कर देना तो वो मरीज़ बन जाती है। सेम ऐसे हुआ। और यहाँ तक कि जब इस लड़के के रवैया था ना, वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब था। उसने इसको मना किया मुझसे शादी ना करो, तुम्हें अजियत होगी। इसकी दोस्तों ने सब ने इसको मना किया, पर वो कहती नहीं मुझे यही चाहिए। दिल की सुनी उसने उस वक्त। तो पहले दिन से ना आखिर तक मतलब उसके साथ ज़्यादती हो रही है। उसकी कोई भी बात जिधर वो होती है उधर वो जाता ही नहीं। वो कहता है ठीक है अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय। सही है ना भाई, उसने मना किया था लेकिन वो कहती नहीं मुझे यही चाहिए। अब उसकी सब्र का फल उसको मिल जाता है, वो उसके साथ सही हो जाता है। वो आदमी बिल्कुल उस लाल बादल की तरह है या काले बादल की तरह है जिसने रास्ते से सारी मुश्किलात को काटना होता है। हवा को, आंधी को, जो भी उसके रास्ते में आता है सबको काटता हुआ अपनी मंजिल पे जाके बरसता है। सेम इधर भी यही हुआ। वो लड़का भी अपने मतलब उसने जितने 10 साल गुजारे ना, वो सारी उसकी ज़िंदगी के मुश्किल हालात है जिसको वो काटता हुआ अपनी ऐन मंजिल में अपनी बीवी के मतलब लास्ट में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब वो वहाँ पे जाके बरसता है बिल्कुल बादल की तरह। सो कहानी का अख्तिताम यहीं पर हुआ। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो कोई चीज़ अब टॉपिक तो है ना आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मिलते हैं माँ बाप से किसी और वीडियो में। हमें इजाज़त दो यार, हाथ में पकड़ पकड़ के अब मैं थक गया हूँ ऊपर से नीचे आकर। बस ठीक है, मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में जल्दी। बाय बाय।